बोलो मेरा ये स्टाइल है, मैं अपना भी व्लॉग बनाऊं, तेरे व्लॉग में आना नहीं। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बज गए हैं। खाना बना रही हूँ मैं और हस्बैंड गए हैं दूध लेने और उनको ऑफिस जाना है, तभी सुबह सुबह खाना बनाने की तैयारी है। तो आजकल मैं रोटियां ऐसे तवे पे कपड़े से ही सेक रही हूँ, और वैसे पहले तो नॉर्मली सेकती थी मैं आंच पे। तो सुना है मैंने इस तरीके से सेकने से ना हेल्थ ठीक रहती है, गैस एसिडिटी वो नहीं बनती। वैसे तो हमें किसी को भी गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चलो किसी चीज का पता हो तो फिर हमें वो चीजें कर लेनी चाहिए, उसका फायदा ही होगा। और बस टिफिन पैक कर दिया है मैंने यहाँ पे, और सब्जी बनी है मेरी अरवी की, तो सूखी सब्जी मैंने यहाँ पे बनाई है। और हस्बैंड का नाश्ता और लंच दोनों पैक कर दूंगी। तो नाश्ता भी वहीं पे जाके करते हैं ऑफिस में हस्बैंड। और नाश्ते के लिए मैंने राजमा और मूंग दाल है ना बॉईल करके तड़का लगा के वो बना दिया था, और हस्बैंड यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। मौसम है आज बारिश का क्या डेली कई दिन से हो ही रहा है। तो अभी बस यूं ही हो रहा था, आई की आई, तो वही बोल रही थी हस्बैंड को कि रेनकोट अपना पहन के चले जाओ, तो जैसे ही निकलोगे ना बारिश शुरू हो जाएगी। और अभी रुकी थी थोड़ी देर पहले ही, तो मौसम खराब है, आजकल बारिश ही चल रही है। तो हस्बैंड को भेज के किचन में लग गए यहाँ पे साफ सफाई करने के लिए। और हस्बैंड को निकले 5 ही मिनट हुए थे तो बारिश बहुत जबरदस्त वाली शुरू हो गई है। तो मेट्रो स्टेशन तक ही जाते हैं स्कूटी लेके, तो वहीं पार्क करते हैं, और फिर उसके बाद तो शटल आ जाती है कंप्लेन की लेने के लिए। और बारिश में तो सभी यही सोचते हैं, घर से बाहर निकले ना तो यूं लगता है कि वैसे एक बार मैं बस पहुंच जाऊं, इतनी देर बारिश रुक जाए और फिर जितनी मर्जी ज्यादा बारिश हो जाए। तो इधर 2 पतीलों में दूध इकट्ठा हो रखा था, तो मलाई उतार दी उनकी और एक का मैंने जमा दिया है। दूध इकट्ठा हो गया काफी सारा, क्योंकि ना मैं तो नहीं ले पाती हूँ जुकाम खांसी की वजह से। बहुत दिन हो गए, 1 महीने से ऊपर हो गया मेरे को दूध लिए, इसी वजह से दूध फिर बच जाता है। तो हस्बैंड भी ले लेते हैं, लेकिन फिर भी होता है ना कितना यूज करो, कभी कभी वो भी आलस कर जाते हैं। और देखती हूँ अगर आज थोड़ा टाइम मिलेगा ना तो दूध की कोई रेसिपी बना लूंगी, तो ये सारा यूटिलाइज हो जाएगा। और ये मैंने छालने भिगो के रख दिए गर्म उबलते हुए पानी में, तो थोड़ा सा इनकी मैल गल जाएगी और फिर धो के डाल दूंगी। ये टिफिन में हॉट केस में मैं यूज करती हूँ इन सफेद कपड़ों का। और साथ साथ में जितने बर्तन अभी तक हुए थे ना तो सारे मैंने साफ कर दिए हैं। बड़े बर्तन जो सब्जी वगैरह बनाई थी खाली कर दिए हैं सारे। तो अब बर्तनों का काम मोटे वाला खत्म हो गया। और जब किचन साफ सुथरी हो जाती है ना तो घर का मुझे लगता है कि सारा काम हो गया। बाकी तो चलते फिरते उसमें इतना टाइम नहीं लगता, सबसे ज्यादा टाइम लगता है किचन में। खाना बनाओ, फिर समेटो, बर्तन वर्तन साफ हो जाए जब चैन आता। वैसे तो मुझे मंदिर जाना था अभी, लेकिन अभी नहीं जा पाऊंगी क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है। तो फिर मुझे लगा कि नाश्ता ही कर लेती हूँ पहले, और क्योंकि ना भूख लग गई थी काफी तेज, तो सुबह चाय वगैरह भी नहीं लेते हैं, तो डायरेक्ट जो होता है ना नाश्ता ही। 10:15 हो गए और अब चली जाती हूँ मंदिर। और सुबह से ना बारिश हो रही थी, मौसम खराब है आज सुबह से, तो लेट हो गया मंदिर जाने के लिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं। और दूध मैंने सारा उबाल दिया, याद नहीं रहा मुझे कच्चा मंदिर ले जाने के लिए। अभी बारिश रुकी हुई है, वरना सुबह से लगी हुई थी बारिश। तो हस्बैंड ऑफिस में गए ना तो तभी भी बारिश ही चल रही थी। वैसे तो मैंने नाश्ता वाश्ता कर लिया है, लेकिन उस टाइम मुझे लग रहा था कि पता नहीं कितनी देर में बंद होगी बारिश। 11:30 हो गए हैं और एडिटिंग का काम चल रहा था काफी देर से, और अभी सारी चीजें ऐसी बिखरी पड़ी है घर में, तो अभी बस काम लगूंगी। तो ये कपड़े हैं, इन पे मेरे को प्रेस करना है। ये स्टिच किए थे मैंने, 4 सूट हैं। तो ये आज के नहीं, आज तो मैंने स्टिचिंग नहीं की है, 2-3 दिन के हैं, तो इनको भी प्रेस करूंगी। और ये कुछ एक्स्ट्रा सामान इधर पड़ा है किचन का, तो ये फालतू हो रहा था, ये अंदर शिफ्ट कर दूंगी। और इधर रूम से भी समेटना है, पूरा पड़ा हुआ है। बारिश आ रही है बड़ी जबरदस्त वाली, बहुत तेज बारिश हो रही है। अभी आपको दिखाती हूँ, रूम की हालत दिखा देती हूँ पहले। इधर भी बिस्तर वगैरह सब पड़ा है इधर ही। तो अपनी एडिटिंग कर रही थी मैं इधर चेयर पे बैठ के, तो अभी सफाई वगैरह कुछ नहीं करी है, तो अभी करूंगी। एडिटिंग का भी एक बड़ा काम था तो वो भी हो गई है मेरी। और जब वीडियो अपलोड हो जाती है ना तब चैन आता है। और ये सूट मुझे अभी स्टिच करना है, यहाँ रखा हुआ है, तो देखती हूँ कब टाइम मिलेगा। और बाहर मैं आपको मौसम दिखा देती हूँ कितना अच्छा हो रहा है, झमाझम बारिश हो रही है बिल्कुल। ये देखो कितना प्यारा मौसम है, बहुत। और सुबह से थोड़ी बहुत देर रुकी होगी और फिर से आ गई, देखो। तो काफी तेज बारिश है। उधर खेतों में भी पानी भर गया पूरा। अगर घर पे होते ना तो लंच में मैं चीले बनाती, मीठे पूड़े होते ना, तो बारिश के मौसम में अच्छा लगता है। तो गाइस अभी समेट लेती हूँ जल्दी जल्दी सारा घर का काम, वरना फिर लेट हो जाएगा और फिर मुझे स्टिचिंग करने के लिए भी बैठना है। तो 4 बज गए हैं अभी, हस्बैंड ऑफिस से आ गए, चाय बनवाई आते ही, क्योंकि ना बारिश में भीग गई थे। वहां से जब स्कूटी पे बैठे तो बारिश नहीं लग रही थी, मतलब स्टार्ट नहीं हुई थी, और बस इन्होंने भी रेनकोट नहीं पहना, और बस फिर बैठते ही फिर बारिश शुरू हो गई, तो बस फिर पूरा भीग गए थे। तो आते ही फिर चाय बनवाई है, नहाए हैं अभी। ये मौसम बारिश का, तो कंटिन्यू बारिश हो रही है आज तो कई घंटे हुए, तो अच्छा मौसम हो गया है, थोड़ी सी ठंडक भी हो गई है मौसम में। 7:15 हो गए हैं और मैं बनाऊंगी अभी खाना। और खाने में मैं आज कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ। बरसात का सीजन चल रहा है तो मैं बनाऊंगी यहाँ पे पूड़े। पूड़े के लिए मैं गुड़ लेके आई हूँ अभी जाके राशन की दुकान से। और गुड़ ना बारिश में बहुत जल्दी खराब हो जाता है,
तो मैं थोड़ा सा लेके भी आई थी कई दिन पहले, तो पैक्ड रखा था ऐसे ही, हफ्ता 10 दिन हुए होंगे, तो पूरा गुड़ खराब हो गया। आज सुबह ही गायों को डलवाया है, खराब हो जाती है चीजें ना इस तरह की। तो पूड़े बनाऊंगी, और दूसरा क्या होता है गुलगुले, जिसको मालपुए भी बोलते हैं, तो वो मुझे बनाने हैं। और एक अस्तर वाला सूट मैंने लगाया था, वो अभी पूरा तो स्टिच नहीं हो पाया, रह गया है वो, क्योंकि काम बहुत ज्यादा हो गए थे। और एक यहाँ पे मैंने कटिंग के लिए लगा रखा है, तो इसकी भी मुझे कटिंग करनी है। बीच में मैंने छोड़ दिया कि बाद में देखूंगी, अभी टाइम नहीं है इतना। और 4 सूट प्रेस करके अभी पैक कर दिए हैं मैंने, 2 एक कस्टमर के, एक किसी और के हैं। ये सुबह भिगोए थे मैंने, मैल इसकी फूल गई है, तो पहले इनको खंगाल के डालूंगी और फिर बनाऊंगी। तो पहले उसके लिए गुड़ भिगो दूंगी, तो गर्म पानी करके उसमें गुड़ भिगोऊंगी पहले मैं। पूड़े और गुलगुले रेसिपी के लिए सबसे पहले गुड़ को तोड़ूंगी मैं। तो ये मैंने चॉपिंग बोर्ड ले लिया है और रई ले ली है, और इससे इसी के ऊपर मतलब अच्छे से टूट जाएगा। और तो बस जितना मुझे चाहिए था वो मैंने यहाँ पे ले लिया है। गर्म पानी चढ़ा दिया मैंने यहाँ पे 3 गिलास, और वो गुड़ तोड़ के इसमें डाल दिया, अच्छे से घुल जाएगा ये जब। और पानी को मैंने छान लिया है। एक बड़े बर्तन में 1 बड़ी कटोरी आटा ले लिया है, थोड़ी सी सौंफ और नारियल का 1 चम्मच बुरादा लिया है। और अब ये जो गुड़ वाला पानी है ना, इसके ये अंदर आटे के अंदर मैं डालती जाऊंगी और इसको घोलती जाऊंगी। तो ये जिससे मैं घोल रही हूँ, कौन सा टूल है इसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, और इससे ना अच्छे से घुल जाता है, कोई भी गांठ और लम्स वगैरह नहीं रहते हैं। और इसका अच्छे से एक पेस्ट बना लूंगी। तो बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है, क्योंकि पहले मैं बनाऊंगी गुलगुले। थोड़ा सा ऐसे रखना है कि भाई थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा होना चाहिए। और बस इसको ना जैसे हम पकौड़ियाँ बनाते हैं उसके लिए, कड़ी के लिए, तो बस थोड़ा थोड़ा लेना है और डाल लेना है। और तलने के लिए यहाँ पे पीली सरसों का तेल मैंने लिया है, तो ये बेस्ट होता है बारिश के दिन में, तो ये सरसों का तेल ही खाना चाहिए हमें। तो ये देखिए बिल्कुल सिम, मतलब मीडियम टू सिम आंच पे हमने ये सेकना है। तो ये अंदर से कच्चे भी नहीं रहने चाहिए, और जब सिम पे सेकेंगे ना तभी ये अच्छे से पकेंगे अंदर तक। तो ये देखिए बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं गर्मा गर्म, बिल्कुल ऐसे फूले फूले से, और अंदर से कच्चे भी नहीं है बिल्कुल, और एकदम जालीदार से बने हैं। तो ये सॉफ्ट है, खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगेंगे। तो ये थोड़े से गुलगुले बना लिए हैं मैंने, और बचे हुए आटे को मैंने थोड़ा सा और पतला कर लिया है। और अब बस तवे पे मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल फैला लिया है, और अब इस आटे को थोड़ा सा मैं डाल दूंगी तवे के ऊपर। तो लगभग आधा कटोरी, छोटी कटोरी के आसपास मैंने ये डाल दिया है बैटर इस पे। और अभी देखो ये थोड़ा सा पतला है ना, तो ये मैं इस तरीके से भी बना लेती हूँ, हाथ से भी बनाने की जरूरत नहीं है ना, कड़छी कटोरी से। तो ये भी ऐसे भी बन जाते हैं। तो मेरी तो प्रैक्टिस है काफी, मैं बनाती रहती हूँ। तो ऐसे पतला आटा हो ना, तो इसको बस ऐसे तवे को घुमाते जाओ और अपने आप ही सारे में फैल जाएगा। और देखो अलटते पलटते रहो, थोड़ा तेल लगा लो ऊपर नीचे जब भी पलटो। तो ये देखो बिल्कुल अच्छे से एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बन के तैयार हो गए। और दूसरा ये है कि पानी का हाथ लगा के भी बना लेते हैं। मैंने थोड़ा सा पानी मतलब हाथ गीले किए अपनी उंगलियां, और इसको उंगलियों से ही ऐसे फैला दिया पूरे तवे के ऊपर। तो मेरी तो हाथ से भी प्रैक्टिस है इस तरीके से भी, क्योंकि मैं बनाती हूँ। तो ये भी इस तरीके से भी बना सकते हो। बाकी कड़छी से फैलाना हो, कटोरी से फैलाना हो, वो तो सबकी अपनी है। तो ये देखिए बिल्कुल ऐसे, अब चिपकेंगे नहीं। शुरू में ही होता है थोड़ा सा चिपकने का अगर हो। तो ये पूड़े बनाना है ना बहुत ज्यादा इजी है। और मैंने यहाँ पे ले रखी है जो पूरे तलते हैं ना वो वाला औजार। तो ये पलटे से बनाना चाहिए, क्योंकि पलटा मुझे नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने वो ले लिया था। तो पूड़ों को अचार के साथ खाना चाहिए, आम के अचार के साथ, ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो गाइस मेरा डिनर बन गया है इधर। और ये देखिए पूड़े तो अभी मैं बना ही रही हूँ, और गुलगुले बन चुके हैं, हस्बैंड को खाने के लिए दे के आ गई। हम लोग तो पूड़े बोलते हैं, तो मीठे पूड़े हैं ये। तो सौंफ डाल के बनाए हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं गुड़ वाले। बरसात के मौसम में ना तो बहुत टेस्टी लगते। तो मैंने अभी इस सीजन में नहीं बनाए थे एक बार भी, तो अभी आज बनाए हैं। तो क्योंकि आज बारिश हुई है काफी, तो सीजन है बारिश का, तो उसी में अच्छे लगते हैं। वैसे गर्मी में बनाओ या ठंड में बनाओ ना, इतने टेस्टी नहीं लगते। तो स्पेशल रेसिपी बारिश की ही है। तो मैं भी अपना खाना उधर ही लेके चलती हूँ, तो उधर ही खा लूंगी। और गुलगुले पहले ही बना दिए थे, और भूख भी लगी हुई थी, तो फिर साथ साथ हम खाते रहे। हाँ जी, और लोगे क्या आप? ले लो एक और। कैसे बने हैं? खा लिया मैंने, वो खा लिया, टेस्टी गुलगुले है। खा लिए। हाँ ये गुलगुले हैं गाइस। तो ऐसे बनते हैं, मीठे होते हैं ये भी, कुरकुरे कुरकुरे, थोड़े सॉफ्ट सॉफ्ट से। तो ऐसे होते हैं ये। क्या ठीक ठाक है? अचार मुझे दे देना फिर। बोलो मेरा ये स्टाइल है। चुप रहो। मैं अपना भी लोग बनाऊं, तेरे भी लोग मारना ही नहीं मेरे को, समझी? तो क्या मतलब है ये? क्यों मैडम मैं तेरा गुलाम हूँ, तू तू कोई नहीं बोलता। हाँ तो ऐसे ही बोलना है। हाँ नहीं बोलना। ये क्या मतलब हुआ? मैं तो घर तक मैं मेरा अपना रोज तो मैं अपना सोचिए तो मैं अपने से खा पाऊंगा। अच्छा ये ठीक। करना तो अपना रोज मरा। कि मैं भी अभी खा लेती हूँ, बहुत तेज भूख लगी है। काफी देर हो गई उधर गर्मी में खड़े। और मैंने ना शॉर्ट वीडियो बनाई है दोनों की,
ये पूड़े की भी और गुलगुले की भी, तो वो भी डाल दूंगी मैं। अभी खा के टेस्ट करके देखती हूँ कैसे बने हैं। बहुत अच्छे हैं गाइस, टेस्टी हैं। और अब आराम से फुर्सत से बैठ के खाऊंगी, खाना मेरा बन गया है। तो गाइस टाइम हो गया 11:30 पौने 12 का, और थोड़ा सा काम करने लग गई थी खाना खा के, स्टिचिंग का, काफी लेट हो गया है। तो गाइस आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।